इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिद सच की। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे लव जिहाद के खौफनाक चेहरे की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। नया मामला अम्बेडकर नगर से सामने आया है। लड़की जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उसे प्रताड़ित किया गया। लड़की ने ये तमाम बातें कही है, ये तमाम आरोप लगाए हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लव जिहाद क्या है और क्या सचमुच लव जिहाद जैसी चीज कोई है या फिर ये सिर्फ कोरी सियासत करने का नया हथियार बनाकर सामने लाया है कुछ खास सियासी दलों ने। जानने की कोशिश करेंगे राजधानी। भरोसेमंद, जिम्मेदार, निष्पक्ष रोहित सावल के साथ देखिए प्राइम टाइम। जी, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और आपको ये हकीकत बताएं, इस हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या है लव जिहाद। आपको दिखाते हैं लव जिहाद का एक और खौफनाक चेहरा। खबर अम्बेडकर नगर से। देखिए किस तरह से एक बेटी तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि किस तरह से उसके साथ उसे प्रताड़ित किया गया, किस तरह के जुल्म उस पर किए गए। मुंबई में लड़की को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसके शरीर के जख्म बताने के लिए काफी है। इस पीड़ित लड़की के हाथ पर ये जख्म इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहां पर ओम लिखा हुआ था और शैतानों को ये बात रास नहीं आई। ओम को कटवाकर इस तरह से जला दिया और इसे सिगरेट से जलाता रहता था। इतना ही नहीं, लड़की को नशे की गोलियां भी खिलाता था। दर्द भरी कहानी आप भी सुनिए लड़की की जुबानी। हाँ, वहाँ पे नशा के गोलियां खिलाता था मुझे, जो है सब खाने में उसी खिला देता था। हमें होश ही नहीं रहता कि हम क्या करें क्या नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में हमें हाथ में हो नहीं रहा, हम कटवा के ऊपर सिगरेट से हमेशा जला दें, सिगरेट से जला चुके हैं। फिर हम चिल्लाए चीखी जो दवा पानी कोई नहीं चीना मारे, हमेशा लगता है मार पीट की भी अंदर करे। जो हमेशा ही इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मारता था, परवाने के लिए, लेकिन हम नहीं कबूल करने थे। इस्लाम कबूल करने के लिए इस मासूम की पिटाई भी की जाती थी। वहाँ से भाग भाग के हम आते थे बाहर, तो भी मार मार के अंदर ले जाके रूम में बंद कर देता था। 1 घंटा पूरा दिन बंद कर रहता था। जब औरत आती थी इस्लाम वो पढ़ाने के लिए, तो वो ही खोलता था, तो वो ही पढ़ाने के लिए जब तक वो बैठी रहे पढ़ाती थी तब तक खुला रहता, तब वो फिर बंद है। तब भी वहाँ पे हम बाथरूम करने की कोई बहाना करके हम भाग लेते थे। वहाँ थे स्टेशन के पास तक भाग के आते, तो उसको पता चला आता था, वहाँ पे मारते के फिर अंदर कर देता था, मारते पीटते वहाँ से लेके आता था स्टेशन से। आरोपियों ने लड़की के साथ कई बार बलात्कार किया। इतना ही नहीं, लड़की को एक कमरे में बंद करके रखा गया। वहाँ पे वीरेंद्र और इमरान, पहले वीरेंद्र मेरे साथ बलात्कार किया। वीरेंद्र बलात्कार करके 2-3 दिन के बाद चला है, यहाँ पे आया तो उसको पता नहीं, तो भी वीरेंद्र छोड़ दिया। तो वीरेंद्र इमरान के हवाले कर दिया। तब इमरान मेरे साथ दुराचार करने लगा। हम इमरान को नहीं जानते थे कि इमरान कौन है कौन नहीं है, उसका नाम हमें नहीं मालूम था। यहाँ पे उसका नाम रमेश था, वहाँ पे गया तो उसका नाम इमरान निकला। हम नहीं जानते थे कि इमरान ये है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्या हमें ये नहीं मालूम। वहाँ पे गए तो उसका सब कुछ मालूम करा कि उसकी शादी हो चुकी, उसके जो है और सब लड़कियों को देखे जो गए हैं सब लोग की शादी हो चुकी, उनके बच्चे भी हैं। आपने देखा और सुना कि किस तरह से लड़की को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आरोपियों ने प्रताड़ित किया और उसके जिस्म को नोचा, उसके शरीर को जलाकर प्रताड़ना दी गई। ये हैरान करने वाला लव जिहाद है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह पीड़ित मासूम के साथ निकाह करने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी आइए आपको सुनाते हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासुफ अब्बास का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। के मामले इतने ज्यादा आ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है।
तभी ये मामले आ रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर बड़ी तशवीश है इसके ऊपर और बहुत चिंता का विषय है। इसके ऊपर सरकार को भी और जो जिम्मेदार हजरात हैं उनको बैठ कर गौर करना चाहिए, इसलिए कि जिहाद का नाम जो है जिहाद बिन निकाह है, जिहाद है, लव जिहाद है। जिहाद के नाम को इतना बदनाम कर दिया गया है। जिहाद एक मुकद्दस इबादत का नाम है और जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप कांधे पर AK-47 रख लीजिए किसी गरीब का, किसी बेगुनाह का। वहीं अयोध्या राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत रामविलास दास वेदांती ने लव जिहाद मसले पर क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। राष्ट्रीय इस्लामिक साजिश है। अरब देश से पैसा लाकर और यहाँ के जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो हिंदू लड़कियों को बरगलाकर इस प्रकार का कुकृत्य करके हिंदू धर्म का अपमान करना। वहीं CPIM की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली का क्या कुछ कहना, यह भी सुनिए। ऐसी कोई चीज है ही नहीं, जब आप ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो विरोध का कोई मतलब नहीं है। उनके खुद बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने हिंदुओं से शादी की, हम तो नहीं कह रहे कि वो जी हाँ, तो सवाल कई खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये लव जिहाद क्या है, क्या इसका सच है? सचमुच लव जिहाद जैसी कोई चीज है या फिर जो कुछ मामले सामने आए हैं ये महज इत्तेफाक है कि हाँ कुछ 10-20 मामले सामने आए हो और उसके बाद कुछ लोगों ने इस पर सियासत करना शुरू कर दी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दिल्ली से कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता IP सिंह साहब जुड़े हुए हैं, सपा के नेता बुक्कल नवाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धर्मगुरु यासूब अब्बास साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ पीड़ित लड़की जो अंबेडकर नगर के मामले में है वो भी हमारे साथ है और साथ ही शिवानंद द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं पांचजन्य में। और हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र में लव जिहाद को लेकर जो लेख छिपा इन्होंने लिखा, तो उस पर भी जानेंगे कि आखिरकार, क्योंकि ये पहला मौका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मथुरा में हुई बैठक में लव जिहाद शब्द को हटा दिया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने मुखपत्र में लव जिहाद को छापता है, प्रमुखता से छापता है। तो क्या संदेश देने की कोशिश है, क्या हकीकत है, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, जो पीड़ित लड़की हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में बैठी है, जी आपसे सवाल है, आप ये बताइए संक्षेप में क्या हुआ आपके साथ, अब तक के आपके साथ जो आप बीती हुई। हमारे साथ शाम को हम अपनी बहन, छोटी बहन के साथ निकले बाहर शौचालय के लिए, तो वहाँ पे ये पीछे से बोलेरो आए। बोलेरो में वीरेंद्र और रमेश, सुनीता बैठी थी। पीछे से धक्का मार के मेरे बहन को हमें बोलेरो में रुमाल से मुंह दबा के बोलेरो में बैठा ले। बोलेरो में बैठा के लेके गए मुंबई लेके गए तो वीरेंद्र और इमरान हमारे साथ बलात्कार किए। वीरेंद्र को इमरान बलात्कार के इमरान तब जुन बाटे हमारे साथ जबरदस्ती नशा के गोली खिला, दोनों जने नशा गोली खिला के जबरदस्ती हमारे साथ बलात्कार करे। हम चिल्लाए चीखी, तब न जबरदस्ती मारे पीटे, हमेशा चिल्लाए तब वो मारदारी, तब जुन बाटे इमरान हमारे साथ जब आप बताइए कि क्या पटाई के। आप ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि आपको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया गया कि आप एक धर्म विशेष से, आप हिंदू हैं, वो मुसलमान है, आप किसी मुगालते में थी, क्या कुछ हुआ? इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मेरे हाथ में ऊन कटवा दिया। बोला कि ऊन नहीं कटाओगे तुम्हारे हाथ में कोई पानी नहीं। तब भी ऊन कटा दिया, मेरे हाथ में ऊन लगा। तब लेके आए तो इमरान जो है वो क्या कोर्ट मैरिज आप इमरान को कब से जानती थी? मारता था, पीटता था। हम नहीं जानते थे। ले गया वीरेंद्र ले जाके इमरान के हवाले किया। तो इमरान जो है ले जाके हमें मारता था, पीटता था। कोर्ट मैरिज निकाहनामा कराए, जबरदस्ती मारता था, पीटता था हमेशा। हम नहीं मानते थे तो हमें 4-5 दिन तक खाना नहीं देता था, खाने को जबरदस्ती मारता था, पीटता था। जब जाके कोर्ट मैरिज निकाहनामा कराए, मारते थे, पीटते थे। मारने के बाद ले जाके कोर्ट मैरिज वहाँ पे दिखाए, मेरे हाथ में ऊन लिखा था, ऊन कटा दिया सिगरेट से। जी बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। आप सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर शिवानंद द्विवेदी जी आपसे उठाएंगे।
आप ये बताइए, आपकी राय क्या है? क्या आप मानते हैं कि लव जिहाद को एग्जिस्ट करता है हिंदुस्तान में? ऐसा कोई शब्द है, ऐसे कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में अगर देखें तो अगर ऐसा कोई कारण मुझे नहीं नजर आता कि हम ये कहें कि ये शब्द नहीं हो सकता जी, या ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही होगी। देखिए, ये अगर आप दो क्षेत्रों की बात करें, दो भूभाग की बात करें, तो केरल में 2009 में वहां की हाईकोर्ट ने इस बात पर बाकायदे टिप्पणी की है कि कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। यही नहीं, बात जब यूपी की आती है तो 2006 में हाईकोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ एक सवाल पूछती है। राकेश शर्मा संभवतः न्यायाधीश थे। वो सवाल पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है कि अधिक संख्या में हिंदू लड़कियां ही धर्मांतरित हो रही हैं, बजाय कि मुस्लिम लड़के क्यों नहीं धर्मांतरित हो रहे हैं। इस सवाल का जब वो सवाल पूछते हैं, उस पर उत्तर प्रदेश की तब से लेकर अब तक कोई भी सरकार जांच नहीं कराती है। सबसे बड़ी बात है, लव जिहाद चिन्हित होगा कैसे? इसलिए चिन्हित नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा विधान नहीं है जिसके तहत हम इस तरह के मुकदमे दर्ज करें। अगर आप कोई लड़की जाती है, पीड़ित जाती है, तो उस मामले को पुलिस लव जिहाद यानी आप तो कह रहे हैं कि इस तरह की विचारधारा है। आप ये मान रहे हैं कि लव जिहाद नामक कोई चीज है। आईपी सिंह साहब, आपकी राय? देखिए, मैं उस बात को ठीक से एलेबोरेट करना चाहता हूं। दिसंबर 2009 में केटी शंकरन जो है, वो जज साहब, उनकी खंडपीठ ये साफ साफ कहती है कि लगभग 3-4 वर्षों में 3-4 हजार या हजारों की तादाद में धर्मांतरण हुआ है और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूं कि इस्लामिक आतंकवाद से ही सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया दहल गई है। आप जब टीवी खोलकर देखिए तो इस्लामिक कट्टरपंथी किस प्रकार का काम, चाहे वो इराक में कर रहे हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अरब मुल्कों में, या यहां तक कि जो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके 2 राज्यों में भी इनके ऊपर बसों और ट्रेनों में दाढ़ी और टोपी लगाकर चलना प्रतिबंधित हो गया है। आप समझिए कि हमारी बहनों के साथ मेघा 21 वर्ष की होती है और अनिल के नाम से वो मिलता है और उसको ले जाता है। तारा सहदेव का आपने देखा कि रकीबुल जो है मुसलमान होता है और वो हमारी बहन को किस तरह नाम बदल के उसे शादी करता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए कितना अनुचित दबाव। मेरे बगल में जो बहन रेनू बैठी है, आप इसके हाथ को देखकर आप सिहर जाएंगे। जिस प्रकार का घाव, सिर्फ इसलिए कि बहन के हाथ पर ओम लिखा था। मैं समझता हूं कि देश की जनता और जो हिंदू हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि बेटी और रोटी, ये इनके ऊपर लगातार निगाह रखनी चाहिए। अगर हम इन्हें मोबाइल प्रोवाइड करते हैं तो इन्हें लैंडलाइन देना चाहिए या फिक्स फोन की फैसिलिटी दीजिए। अगर कहीं नौकरी में है तो इनके फोन को ठीक से देखिए, सुबह शाम की इनकी क्वेरी रखिए, क्योंकि भारत में जो लव जिहाद, जो अरब मुल्कों से पैसा आ रहा है, क्योंकि उसके बारे में आज नहीं, 1996 से एक संस्था मैं समझता हूं कि जो अरब देश में है, वो फंडिंग करती है भारत के तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, पैसे देते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं और फिर उसके बाद किसी भी तरह से लव जिहाद में, उसकी लव के आड़ में जब किसी तरह से बहन बेटी को फंसा लेते हैं तो उसके बाद शादी का झांसा देकर उसके बाद धर्म परिवर्तन का काम सुनियोजित रूप से भारत में चल रहा है। चलिए, आप भी इस बात को मानते हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए इसमें संभव है क्या? वहां कहां जा रहे हैं? जी, बुक्कल नवाब साहब, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, जो भी इनके साथ हुआ है, रीना बेटी के साथ में हुआ है, वो तो बहुत ही गलत हुआ है। उसकी हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं और ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन हम आपको मतलब एक बात याद दिलाना चाहते हैं, अगर आप सुनना चाहते तो सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहते तो ना सुनिए। ये जो है जोधा अकबर की कहानी जो है हमारे भारतवर्ष के अंदर चली आ रही है। अभी सचिन पायलट की जो शादी हुई है वो फारूक अब्दुल्ला की बेटी से हुई है।
तो वो तो सचिन पायलट हिंदू है और वो मुसलमान है, मतलब सचिन पायलट वो फारूक अब्दुल्ला जो है उनकी बेटी से हुई है। अगर आप और गहराई में जाइए तो संजय दत्त की शादी जो है वो नरगिस से हुई है। सुनील दत्त, अरे बात पकड़िए, सुनील दत्त की शादी जो है नरगिस से हुई है, एक हिंदू की मुसलमान से हुई है। अगर आप जाइए उनको राज बब्बर में तो नादरा बब्बर से हुई है। अगर आप मुमताज को देखिएगा तो मुमताज की शादी जो मयूर माधवानी से हुई है। एक मुसलमान की शादी एक हिंदू से हुई है। साहब यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा देखिएगा नाम है किशोर, एक मिनट, किशोर कुमार को अगर देखिए तो मधुबाला मुसलमान से शादी की है। अगर मुसलमान को देखिए, अगर सैफ अली खान को देखिए तो उन्होंने पहले अमृता सिंह से शादी की है। उसके बाद दूसरी शादी जो है वो कपूर, कौन है कपूर, नहीं नवाब साहब चलिए वो सब सलमान खान को देखिए, ये सलमान खान की बात नहीं कर रहे, मराठी है। देखिए नवाब साहब, मराठी है। नवाब साहब मेरी बात सुनिए, आपकी बात से मैं सहमत। अगर आप बात सुनिए नवाब साहब, क्या बात कर रहे हैं? अरे हिंदू मुस्लिम की हमेशा ये कार्रवाई चली जा रही है, ये हमेशा से एग्जाम्पल ये चला आ रहा है। हिंदू मुसलमान से अब मुसलमान हिंदू, हम कह रहे हैं सचिन पायलट कौन है, हिंदू है कि नहीं है? सचिन पायलट ने फारूक अब्दुल्ला से शादी की, मुमताज ने जो है मयूर माधवानी से शादी की। आ रहा है हिंदू मुसलमान से अब मुसलमान हिंदू, हम कह रहे हैं सचिन पायलट कौन है, हिंदू है कि नहीं है? सचिन पायलट ने फारूक अब्दुल्ला से शादी की, मुमताज ने जो है मयूर माधवानी से शादी की। आप लखनऊ में बताइए ना, आप 100 उदाहरण दीजिए, आप लखनऊ में दीजिए, हिंदुओं के नाम बताइए। राज बब्बर ने आप बताइए ना, ये फिल्म राज बब्बर, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है बहस कर रहे हैं आपको नेता। सुनिए नवाब साहब एक सीधा सवाल, नवाब साहब रुकिए, जाते लोगों को, और ये हमेशा से होता चला आया है। बिल्कुल नवाब साहब सुनिए आज भी कहानी के अंदर दर्ज है। नवाब साहब इस बात पे नवाब साहब आपकी बात मानते हैं, आईपी सिंह साहब आपके पास आएंगे। जो इतिहास नवाब साहब की बात हम मानते हैं आप। देखिए शादी किसी का बिल्कुल निजी मसला है। नवाब साहब जो हो रहा है, अब हम नहीं चाहते विभाजन। आप चिल्लाइए नहीं, जो हो रहा है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसको मत भूलिए कि ये पहले से ये होता चला आ रहा है। नवाब साहब एक सवाल की नहीं है। नवाब साहब सुनिए, फिर आपकी बात सुनेंगे जी। आपकी बात से सहमत है, जितने उदाहरण आपने दिए बिल्कुल। हमारा ये मानना कि शादी किसी का निजी मसला है, कोई किसी से शादी करे उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल हमारा नवाब साहब ये है, नहीं बोल रही थी। नवाब साहब सुनिए, सवाल ये है कि क्या वो खुद बोली। नवाब साहब सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है? हम ये सवाल है हमारा। हमने कहा शादी निजी मसला है, कोई किसी से कर सकता है, ठीक है। जो यूपी की बेटी के साथ हो वो गलत हुआ। चार वाला सवाल है आपका, ये सीधा जो है ये बीजेपी और आरएसएस का बनाया हुआ है। लव जिहाद कोई चीज नहीं है। ये जानना चाहते हैं। मुसलमान और मुसलमान हिंदू से शादी करते ही रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि गलत अगर कोई प्रताड़ना दे के जबरदस्ती करता है कि तुम मुसलमान हो जाओ या तुम हिंदू हो जाओ तो गलत है, बेटी का इज्जत ये गलत है। अरे गलत दिया 16 साल में और भी हो जाती है। बहन के रिश्तों को इनको तमीज नहीं कि बहन क्या होती है। बहन बेटी के रिश्ते इनके दागदार होते हैं। रीना बेटी के साथ जो हुआ उसको अफसोस करिए, उस पर नेतागिरी मत करिए। आप नेतागिरी इसको मत कर रहे हैं, आप उसके दुख दर्द में शामिल होइए। अरे आप उसको उठा रहे हैं और आप उसको ऊंचा कर रहे हैं। नवाब साहब आपको रोक रहे हैं, काम करना चाहते हैं। आईपी सिंह साहब आपके पास भी आएंगे। मौलाना यूसुफ अब्बास साहब हमारे साथ बने हैं। जी यूसुफ अब्बास साहब आप बताइए, क्या लगता है आपको? यासूफ अब्बास साहब, माफी के साथ यासूफ अब्बास साहब आप ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या लव जिहाद नाम जैसी कोई चीज है या ये सिर्फ एक सियासी शिगुफा है? देखिए, जिहाद को बदलने के लिए जिहाद निकाह, लव जिहाद जो है ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। जिहाद हमारे यहाँ मुकद्दस इबादत का नाम है और जिहाद जो है बिल्कुल उसी सफ में है, फुरूअ दीन में। जिस सफ में नमाज है हमारे यहाँ उसी सफ में जिहाद है। मगर बड़े अफसोस की बात है
कि आज कुछ लोग जिहाद को बदनाम कर रहे हैं, और ये जो लफ्ज जिहाद है या जिहाद बिन निकाह है या खाली लोग जिहाद के नाम को इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस्लाम में कहीं के ऊपर कोई जबरदस्ती नाम की चीज नहीं है। इस्लाम कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं बना सकते हैं, आप जबरदस्ती किसी को इससे इस्लाम धर्म नहीं कबूल करवा सकते हैं। आदमी अगर अपनी मर्जी से कबूल करना चाहे तो चाहे। ये इस्लाम मजहब जो है वो एक बिल्कुल इस तरीके का मजहब है कि एक हर एक के सामने पेश करने वाला मजहब है, चाहे इसको मानो चाहे ना मानो। इस्लाम ये नहीं कहता है कि हम तुम्हारे गले के ऊपर छुरी रखेंगे, तुम्हारे कनपट्टी के ऊपर AK-47 रखेंगे, तुम्हें इस्लाम मजहब कबूल करना होगा। बड़े अफसोस की बात है कि आज लंबी दाढ़ियां बढ़ा के कांधे पर AK-47 को रख के इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हो रहा हो या इराक के अंदर हो रहा हो या सऊदी अरब के अंदर हो रहा हो या अफगानिस्तान के अंदर हो रहा हो या पाकिस्तान के अंदर हो रहा हो, इस्लाम को पूरी तरीके से बदनाम करके रख दिया गया। उसको पूरी तरीके से क्लेरिफाई नहीं किया जा रहा है। जो उलमा इस्लाम है उसको पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सही तस्वीर नहीं पेश कर पा रहे हैं। देखिए, मैं आज आपके सामने एक चीज बता दूं कि जिहाद क्या है। व्हाट इज जिहाद? ये जो जिहाद लफ्ज बार बार आता है, एक चीज है जंग, एक चीज है जिहाद। जंग क्या है, जिहाद क्या है? मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा अपने तमाम जो दर्शक सुन रहे हैं और जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं कि जंग बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे कोई बदमाश किसी के पेट पे छुरा मार दे तो उस वक्त फौरन उसकी FIR होती है, पुलिस में जाता है, केस चलता है, वो जेल के और थाने के चक्कर काटता है। और एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में OT में पेट चाक करता है तो उस डॉक्टर को फीस दी जाती है, उसके लोग शुक्रिया अदा करते हैं। दोनों ने पेट चाक किया, बदमाश ने भी पेट चाक किया और डॉक्टर ने भी पेट चाक किया, पेट काटा। मगर बदमाश ने जान लेने के लिए पेट काटा, डॉक्टर ने जान बचाने के लिए पेट काटा। तो दोनों में फर्क है। यही चीज जंग और जिहाद में है। जंग में जानें ली जाती हैं। ये जो इसका जिहाद नाम दिया जा रहा है, ये जिहाद नहीं है बल्कि ये जंग है। और जिहाद एक इस्लामी नाम है, इसलिए ये इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके जरिए से लोगों की भावनाएं जो है वो भड़के और लोग पूरी तरीके से इनकी तरफ जो आकर्षित हो, लोग पूरी तरीके से इनकी तरफ आगे बढ़े। और लिहाजा आज ISIS वाले क्या कर रहे हैं, जिहाद का नारा दे रहे हैं, जिहाद बिन निकाह का नारा दे रहे हैं, या यहां के ऊपर लफ्ज जिहाद का नारा दिया जा रहा है। ये सब चीजें बिल्कुल गलत है। इस वक्त इसके ऊपर लड़ने की जरूरत नहीं है। सबको सर से सर जोड़ के सोचने की जरूरत है कि कम से कम हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यासूब अब्बास साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए, अगर एक तरफ ये नजरिया, लेकिन दूसरी तरफ इस बात पर खूब सियासत भी होती है। एक बार फिर हम आएंगे शिवानंद द्विवेदी के पास। शिवानंद द्विवेदी जी, बताइए, यासूब अब्बास साहब मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत सही इन्होंने कहा कि इस तरह से जबरन किसी को इस्लाम क्या कोई भी धर्म कबूल करवाने की कोशिश की जाए वो गलत है। इस बेटी के साथ जो हुआ वो गलत है। और इनका कहना है कि कुछ लोग मिलकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ग विशेष को बदनाम करने की कोशिश देते हैं। गलती तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो अब्बास साहब ही बता रहे थे, बिल्कुल शुक्रिया है उनको कि वो इस तरह की सोच रखते हैं। मैं थोड़ा सा बुक्कल नवाब साहब थोड़ी देर पहले बहुत जोर जोर से कुछ कह रहे थे जी। वो बार बार शादी का जिक्र कर रहे थे। शादी और धर्मांतरण में फर्क होता है। एक हिंदू, एक मुसलमान बिटिया, एक हिंदू पुरुष शादी करे या कोई भी 2 धर्मों के लोग शादी करें, इससे किसको आपत्ति है या कौन इससे आपत्ति इस पर सवाल उठा रहा है? मूल सवाल यह है, आप शादी करें, उस बिटिया जो अभी बैठी हुई है उसके बांह पे ओम का निशान था। ओम एक धर्म का प्रतीक है, चलिए हिंदू धर्म का प्रतीक मान लिया गया। उसको मिटाया क्यों गया? इसलिए मिटाया गया क्योंकि ये एक धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण की बात है। इसे महज शादी और निकाह तक सीमित ना करें। आप इसे जब किसी से शादी के बहाने आप जबरन धर्मांतरण करेंगे तो इसे लफ्ज जिहाद न कहा जाए, क्योंकि जिहाद को बदनाम करने वाला कोई भारतीय हिंदू नहीं है। जिहाद को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जो इस धर्म के अनुयायी हैं और इसके ठेकेदार हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो ये धर्म स्थापित नहीं होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि RSS की मैगजीन
पांचजन्य में अगर लव जिहाद विषय उठाया गया है तो ये जिहाद आरएसएस की पैदा की हुई शब्दावली नहीं है, ये उन्हीं लोगों की पैदा की तो द्विवेदी जी, लेकिन सवाल ये उठता है, यहां पर आईपी सिंह साहब भी बैठे हैं, मथुरा में इनकी बैठक होती है बीजेपी की, लव जिहाद शब्द को हटा दिया जाता है, यानी एक तरफ आप अपने मुखपत्र में छापते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब नहीं ये भी गलत है, और तीसरी तरफ बीजेपी इससे पीछे हटती है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पहली चीज तो ये है कि पांचजन्य में क्या छपता है जी, ठीक है, आरएसएस का मुखपत्र है, आरएसएस की तरफ से भी कहा जा चुका है, मैं उसका प्रवक्ता आरएसएस का नहीं हूं, मैं लिखता हूं, लेखक हूं, और जो सच लगता है लिखता हूं, और डंके की चोट पे लिखता हूं। तो यहां पर मूल बात यह है कि आरएसएस, एक पत्रिका में कोई चीज छपती है उसको आप आरएसएस का एजेंडा बताते हैं। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो अपने तरीके से किस एजेंडे को चुनाव में ले जाएगी, किस चुनाव में एजेंडे को नहीं ले जाएगी, उसकी अपनी सोच है। बतौर पत्रकार मैं कुछ लिखता हूं, उसको सेलेक्ट करके पांचजन्य अपने यहां छापता है, कवर स्टोरी बनाता है, ये पांचजन्य की अपनी उसकी क्या कहा जाता है, उसका फैसला है। तो ऐसा नहीं है, आप आरएसएस के, आप चाहते हैं कि आरएसएस के मुखपत्र में जो छपे उसको आरएसएस पूरी तरह से इंपोज करे, फिर बीजेपी इंपोज करे, तो ये बिल्कुल आप स्वतंत्र है, 5 जने स्वतंत्र है, वो कुछ भी छापे, मीडिया फ्री है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक तरफ यूसुफ अब्बास साहब है जिन्होंने लव जिहाद को डिफाइन किया कि किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम बार बार ये बात कहें, हां धर्मांतरण हुआ, इस बेटी को प्रताड़ित किया गया, वो गलत है, उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजा दी जानी चाहिए, यूसुफ अब्बास साहब भी यही कह रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लोग ये बात क्यों नहीं करते? आप लोग बार बार ये सिद्ध करने पर जुटे हैं कि साहब लव जिहाद है, एक साजिश हो रही है। बताइए कहां साजिश हो रही है, कौन साजिश कर रहा है? नहीं, क्या धर्मांतरण का मुकदमा आपने धर्मांतरण कराया, ये एक, देखिए कोई एक मामला होता, हमने कोई ऐसे ही मामले को नहीं उठाया गया, पूरा इंतजार किया गया है। 2006 से लेकर 2009, 2006 में हाईकोर्ट ने से टिप्पणी आई, 2009 में खुद लेफ्टिस्ट मुख्यमंत्री ने, केरल के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया है। तमाम मामले केरल में आए, भारी संख्या में लड़कियां लापता हो रही हैं और मुस्लिम लड़कों के साथ लापता हो रही हैं, फिर उनका पता नहीं चल रहा है, वो आके कैमरे पे बोल रही हैं। एक छोटा सा सवाल, आप चूंकि मीडिया का पैनल यहां है, नेता भी बैठे हुए हैं, कि जब एक लड़की, एक पीड़िता कोई दहेज उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई बयान देती है, आप किसके साथ खड़े होते हैं? सबसे पहले आप महिला के साथ खड़े होते हैं। यहां महिला बोल रही है कि उसके साथ जबरन, वो हिंदू थी, उससे हिंदू नाम बता के उसको बरगलाया जा रहा है और उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया जा रहा है। क्यों नहीं बोला जाए कि ये धर्मांतरण की एक सोची समझी साजिश है, नवाब साहब की जा रही है? नवाब साहब क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जहां तक इनकी बेटी के साथ में जो भी ये मतलब कार्रवाई हुई है उसकी निंदा पहले कर चुके हैं। ये जो बता रहे हैं कि नवाब साहब कह रहे हैं कि इस तरीके से होता है, हम तो कह रहे हैं कि जिसने इमरान ने किया उसको उठा के फांसी चढ़ा दी। हम लोग अब आपके साथ में हैं, हम लोग जो है इस तरीके जबरन जो है धर्म कबूल किया जाए, इसके हम लोग जरा सा इत्तेफाक नहीं रखते, जरा सा भी फेवर में हम लोग नहीं है। लेकिन ये लोग जो है, ये भाजपा के, बीजेपी के लोग जो है, आरएसएस के लोग जो है, वो इस फेवर के हैं कि कहीं से ढूंढ के लाओ, कहीं से मांग के लाओ, कहीं से कुछ करके लाओ। भाजपा हम किसी तरीके से एक मुद्दा बनाया जाते हैं लव जिहाद का, और इस लव जिहाद को उठाओ और किसी से डिवाइड एंड रूल मतलब कराओ। अभी इनके अभी अध्यक्ष का भी बयान आ चुका है अभी 2 दिन पहले कि जब तक के यहाँ के ऊपर जो है तनाव अगर बना रहेगा तब हम जो है चुनाव जीत जाएंगे, हमारी उत्तर प्रदेश जीतना बहुत आसान है। इस तरीके के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बताइए आप। तो इनको तो लड़ाने में ही मजा आता है, अरे आपत्ति आप करते रहिए, आप आपत्ति करिए, जो आपसे कहा गया है, जो पेपर में आया है, बात वही की जाएगी, जो साफ बात है वो कही जाएगी। आप पाकिस्तान और ईरान और तेहरान और अफगानिस्तान आप करते रहिए, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है इन सब बातों से आपकी। यहाँ के ऊपर जो है लव जिहाद का मसला है, लव जिहाद में अगर किसी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उसने अगर जो न्यायालय की टिप्पणियां हैं वो क्या बीजेपी के द्वारा कही गई हैं या किसी पार्टी के द्वारा कही गई हैं? हम आपके साथ में है, लेकिन आप उसका नेतागिरी न करिए, बच्ची को बदनाम ना करिए, बच्ची की इज्जत को समझिए। अरे आप लोग बच्ची की इज्जत से खेल रहे हैं। अरे कौन सा दिन आ गया भैया, आज का कौन सा? आज हम लोग जो है भगवान राम और सीता मैया के नाम से जाने जाते हैं। जी आता है सीताराम, पहले हम कहते हैं हमारी नारी की वो इज्जत है। सवाल नवाब साहब की कोई मुस्लिम लड़की आकर क्यों नहीं बैठती आपके बीच? हमारे बीच मुस्लिम लड़की कोई आकर बैठकर, जो आज हजारों की तादाद में हमारी बच्चियां आके समाज में सीधे खड़ी हुई हैं, मुस्लिम समाज की कोई बेटी क्यों नहीं आती?
ये ज्यादती हिंदुओं पर नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है? किस बात की आप सफाई दे रहे हैं? और चुनाव की बात करते हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में 2 साल से 2.5 साल बाद होना है, चुनाव हरियाणा में हो रहा है, चुनाव झारखंड में होना है, महाराष्ट्र में होना है। क्या वहां दंगे नहीं हो जाते? और उदासीनता, सरकार की उदासीनता, अधिकारियों की उदासीनता, जो अपराधी है उनके साथ खड़ा होना। अरे आपत्ति यहाँ है, भारतीय जनता पार्टी आपत्ति यहाँ करती है। बेटी का दर्द तो समझिए, जान चुकी है, आपको पहचान चुकी है। अब आपको जो किनारे किया जा रहा है, अब आप चिल्लाइए मत, रोइए मत। अब जनता आंसू पोंछने वाली नहीं है। जनता जो है वो सीधे से जान गई है कि जिस तरीके से आपने उनको बहला फुसला के 100 दिन के अंदर जो है आप क्या कर रहे हैं, 100 दिन के अंदर आप गरीबी लेके आए। अगर बाहर वहां जापान के साथ फोटो खिंचवाते, अरे बच्चे के साथ प्यार करते हुए खिंचवाते। अरे क्या आप क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ पता है? आप 30 महीने में कुछ नहीं कर पाए और हमने आप सुनने नहीं जाते, 3 महीने का हिसाब आईपी सिंह साहब सवाल आपसे। आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब आप ये बताइए, मान लिया जाए 30 घंटे बताने में आपको नवाब साहब रुकिए, दिन के अंदर आपके पास आएंगे। आपका रेल मंत्री जो नवाब साहब आपके पास आएंगे, क्या रेल मंत्रालय की तरफ चले गए? आप रुकिए जरा, यही रुकिए, 100 दिन के अंदर हुई है। रुकिए, आपके पास आएंगे। आईपी सिंह साहब सवाल आपसे है, आप ये बताइए, यूपी की बेटी इस वक्त स्टूडियो में बैठी है, इनके साथ जुल्म हुआ, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन ये बताइए, आप कहते हैं लफ्ज जिहाद नाम की कोई चीज है, साजिश हो रही है, तो क्यों नहीं, क्या मदद आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार केंद्र में इस बेटी की अभी तक? ये बेटी सुबह से लेकर अब तक तमाम मीडिया चैनल में अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये सवाल मुक्कल नवाब जी से भी करूंगा, लेकिन पहले आपसे। प्रश्न मुझसे है जी, आपसे है, कहिए, बताइए। रोहित जी, हिंदू समाज और भारतीय जनता पार्टी अपनी बच्चियों के लिए कमिटेड है और जितनी उनकी मदद हो सकती है हम सब उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये जो जालिम हैं, इनका गर्दन भी पकड़ के मरोड़ने का काम भी करेंगे। ये भी याद कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अब अगर आंख उठा के देखने की कोशिश आप करेंगे तो आंख फोड़ने का भी काम अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू करेगा। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित है, अति बहुत हो चुकी है। अब जो है पानी सिर से ऊपर जा रहा है। ये बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारी बहन बेटियों की तरफ निगाह डालने की कोशिश करेंगे तो आपकी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं होंगी, आप भी नहीं होंगे। ये कोई नजरिया नहीं हुआ। देश में संविधान है, कानून है, उस दायरे में रहकर आप बात कीजिए। हम ये बता रहे, आप बताइए ना, इस बेटी के लिए क्या कर लेंगे आप? क्या कुछ किया? बेटी के लिए क्या करें वो बताए ना। ये खाली नेतागिरी की बात कर रहे हैं बैठे हुए। बेटी के लिए क्या करेंगे? बेटी के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये दंगे फसाद की बात करेंगे। रोहित जी, बच्ची से इनको कुछ नहीं, बच्ची से इनका कोई मतलब नहीं। अरे बच्ची कोई मुसलमान बिटिया का नाम तो बताइए जो हिंदू कोई प्रताड़ित किया हो। आप जो चिल्ला रहे हो नवाब साहब, नवाबियत चली गई लेकिन चिल्ला रहे हो आप, ये तो बताओ कि कोई मुस्लिम लड़की आकर यहां बीच में बैठ के हिंदुओं को कोस रही है क्या कि हिंदुओं ने हमारे साथ ये प्रताड़ित किया, यह अल्लाह अकबर लिखा था उसको मिटा दिया, और कह रही है कि नहीं राम राम करिए, भगवान राम का नाम लीजिए। कोई मुस्लिम लड़की आके क्यों नहीं बैठ के बोलती? आप सफाई अपने समाज का दीजिए, हमारी बहन बेटियों के बारे में सफाई देने का काम आप लोग बंद करिए। ये तो सीधा वो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई बात करेंगे नहीं, चाहे इनको कुछ भी। ये लिबर्टी है, ये सरकार इस प्रकार की उत्तर प्रदेश में है जिसका लाभ आप सब उठा रहे हैं। लड़ो राज करो की राजनीति करते हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है। इनको बच्चियों से कुछ लेना देना। बिल्कुल नवाब साहब एक मिनट आप रुकिए, मैं यहाँ साफ कर देना चाहूंगा कि इस पैनल में जो तमाम राय रखी गई है, तमाम मेहमानों की अपनी राय है, इस राय से चैनल का कोई संबंध नहीं है। जो मेहमान आए वो अपनी राय रख रहे हैं, निजी राय रख रहे हैं। जी नवाब साहब, ये अपनी पार्टी की लाइन रख रहे हैं। जी नवाब साहब बताइए, हम ये बताइए, इस बेटी के लिए आपने क्या किया? आपकी सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? गलत हुआ है। ये जो भाजपा के बड़े हुए दरिंदे ये बताए कि बच्ची के साथ क्या करेंगे? अरे अच्छा, आपके वो हिंदू बेटी है, आपके 50,000 रुपए पर लात मारने का काम करेगी। और मैं समझता हूं बहन रेनू बैठी है, उसे पूछिए
आपके 50,000 रुपए में ठोकर मारने का काम करेगी। जी नवाब साहब, अरे हम पैसे देने की बात कर रहे हैं, ये बीच में जो टांग लगा रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की दोस्ती होने देना ही नहीं चाहिए। हम हिंदू से पूछ लेते हैं, आप बताइए हमको क्या क्या चाहते हैं, पूरा मसला सबके सामने, आप बताइए क्या चाहते हैं। जवाब साहब सुन लीजिए। पाकिस्तान ने जितना जुल्म किया है इनके दौर में, ये कहते थे आंख नहीं दिखा सकते, क्या है पाकिस्तान का जिस दिन हिम्मत करेंगे लौट के रख देंगे पाकिस्तान को। और आपको पता है कि पाकिस्तान को किस हाल में भारत ने पहुंचा दिया इन 100 दिनों में। अरे आज हम बोल रहे समझे, आपको पता नहीं है। पाकिस्तान को सजा दीजिए, हम बोल रहे। नवाब साहब रुकिए, हिंदुस्तान के हम बेटी से इसको जो यूपी की बेटी हमारे स्टूडियो में बैठी है, मुझसे जानना चाहते हैं आप क्या चाहती हैं, किस तरह का इंसाफ आप इस पूरे मसले में चाहती हैं, और क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने, सरकार ने या किसी भी सियासी पार्टी ने आपकी बात सुनी, आपकी कोई मदद की अब तक? बताइए। नवाब साहब रुकिए, सुन लीजिए। शहीद करवा दिया आपने, आप तो नेताजी और कुछ नहीं आता है। हम सर सोच रहे हैं हमारे साथ जो इतना दुराकात हुआ है, जो हम अकबरपुर थाना में आए बयान देने के लिए, तो वहाँ पे भी इमरान बोला कि अगर हमारे खिलाफ बयान न दो तो का दे धमकी देता रहा हमेशा। तब वहाँ पे आए, बोले हम तब भी अपने माँ बाप के बयान दिए कि हम जाएंगे अपने माँ बाप के साथ जो है। तब वहाँ पे ये दरोगा बोला कि अगर इमरान के साथ बयान न दे तो का जेल भेज दिए, धमकी दिए। तब अपने माई बाप के और बयान दिए, हम कहीं जाएंगे तो हम अपने माई बाप के साथ जाएंगे वो किसी का। तब हमारे हिस्सों के पास, हिस्सों को वहाँ सुनवाई कहूँ ना आए। तब हम आए सामाजिक कार्यकर्ता सूझमणि यादव के पास, उन्हें हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सूझमणि यादव हमें यहाँ तक लेके आए। आज भी हमें अगर जिंदा है सामाजिक कार्यकर्ता, अब आप क्या चाहती हैं? जिंदा है, वही नहीं तो हमें गोली मार देने की धमकी देता था हमेशा। सामाजिक कार्यकर्ता सूझमणि यादव हमें बचाए हुए। अब आप क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन? सहयोग किए। हम सोच रहे हैं हमें न्याय चाहिए जी। वहाँ पे बहुत सारे लड़कियां कैद में हैं अभी भी। बताइए, एक नई बात का खुलासा कर रही है कि बहुत सी बेटियां अभी कैद में हैं। लोग को क्या कुछ नहीं कहा आपने वहाँ पे? कैसे बाहर आए? वहाँ पे हम गए बीएसओ के पास गए तो वहाँ पे हमारा सुनवाई नहीं बेटा, मुंबई में जहाँ लड़कियों के बारे में बता रहे उसके बारे में पूछ रहे हैं, वो बताओ। बहुत सारे लड़कियां अभी भी कैद में है। वहाँ पे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए 2 बार खाली दरवाजा खुलता था। एक बार महिम आती थी इस्लाम कबूल करने के लिए, और एक बार जो आदमी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार हाई लेवल की इंक्वायरी सेटअप करे और उसकी जांच कराए तो मैं समझता हूँ इसका खुलासा होगा जिसकी तरफ इशारा कर रही है बेटी को पता लगा कहाँ को मरे, उनको पकड़ा जाएगा। अब बताइए, बताइए। हाड़ के ऊपर के वो उसके बगल में रहती थी, हम भी उतना नहीं मालूम। जब लड़कियां को बंदी बना के वही 2 बार आती थी, लड़कियां दूर दूर से आती थी वो इस्लाम कबूल करने के लिए, वो क्या कुरान पढ़ाने के लिए आती थी लड़कियां, तो वहीं पे बताती थी कि हम लोग भी इतना कैद हैं, इतना सामाजिक लड़कियां। और उसके पहले लड़कियां भेज गई जब हम आए पहले, उसके पहले। नवाब साहब, इस चर्चा के दौरान एक नई बात सामने आई है, लेकिन हाँ इतना गंभीर इमरजेंसी है और इतना सरकार से ये जरूर कहें कि अगर ऐसा कुछ है तो जरूर इस मसले पर भी जांच की जाए। नहीं, हम 100% कहेंगे। बच्ची जो है इसको मालूम होगा कि कहाँ गोबर ये सब लोग रहते हैं, और बच्ची वहां तक के जाने का कहिए, टिकट भी हम देंगे और वहां जाके बताए, और वहां की महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो पूरी साथ देगी। और ये पूरा का स्कैंडल है तो पकड़े जाएंगे, सब जेल जाएंगे, सब फांसी के तख्ते पर चढ़ेंगे। जबरिया जो है इस्लाम कबूल कराना तरजीह देगी आपकी सरकार, उसकी बात करिए ना। कितना संज्ञान आपकी बातों को आपकी सरकार लेने वाली है, उसकी बात करिए। बिल्कुल जवाब साहब बताइए। हमारी सरकार हमें बात कितनी संज्ञान देती है, आपसे हमें नहीं ले रहा, सर्टिफिकेट नहीं ले रहा, समझ में आया? आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। चलिए, यहाँ पे एक बार फिर से हम यासूब अब्बास साहब आपके पास आएंगे। यासूब अब्बास साहब बताइए, क्या लगता है आपको, जिस तरह से पूरा मसला, कहीं ना कहीं सियासत जरूर हो रही है इस पे, बात कुछ भी हो, क्योंकि सवाल यह है, अभी जो यूपी की बेटी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं, बड़ा सवाल यह कि इनके लिए सरकार ने
प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि समाज का हिस्सा तो सब है, इन लोगों ने अब तक क्या किया ये कोई बताने को तैयार नहीं है। हां, बहस जरूर हो रही है। आपकी राय क्या आप कहेंगे? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर सियासत नहीं होना चाहिए है जी। और ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, बहुत ही हसास मसला है। और ये जो लव जिहाद का नाम दिया गया है और ये जो हो रहा है, जिस तरीके से इस बच्ची ने बताया कि इस तरीके से और भी बहुत सी बच्चियां हैं जिनको धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। कम से कम इस वक्त बजाय इसके कि आपस में बैठ के झगड़ा करें, लड़ाई करें, बहस करें, इससे बेहतर यह है कि हम उन चेहरों को बेनकाब करें जो चेहरे इस तरीके से लड़कियों के ऊपर, लड़कियों को ढाल बना के धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं और इस्लाम को भी बदनाम करने की बात कर रहे हैं। इस्लाम नहीं कहता है किसी के धर्म परिवर्तन को। इस्लाम मजहब कतई इस चीज को कबूल नहीं करता है, न कतई इस्लाम ने कहीं के ऊपर कहा और कोई मजहब नहीं कहता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरीके से आपकी जो पूरी गुफ्तगू हुई, जो अभी पूरी आपकी चर्चा हुई, पूरी बहस के अंदर जो निचोड़ समझ में आया, ये बच्ची तो निकल आई किसी तरीके से, न जाने कितनी बच्चियां अभी पूरी तरीके से फंसी हुई हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस इशू के ऊपर कोई नहीं बोलता है। इस वक्त सारी सरकारों को ये नहीं देखना चाहिए ये महाराष्ट्र की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये गुजरात की सरकार है, ये भारत की केंद्र सरकार है। नहीं, इस वक्त हिंदुस्तान की सलामती का मसला है, इस वक्त हिंदुस्तान का मसला है। इस वक्त आतंकवाद जो है पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर पैर पसारने की यासूब अब्बास साहब, एक बार फिर आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये एक बेटी तो उन लोगों के चंगुल से बचकर आ गई, और कितनी बेटियां उस पर चिंता करनी चाहिए और कार्रवाई उस दिशा में होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल उस दिशा में कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आईपी सिंह साहब, आपकी प्रतिक्रिया? सवाल यह है कि जितने गंभीर आरोप बेटी ने भी लगाया है, मैं समझता हूं कि मेरे जनपद के बिल्कुल बगल के अंबेडकर नगर की रहने वाली है। जितने गंभीर आरोप लगाए कि मेरे तरह ही मुंबई में एक बहुत बड़ा रैकेट, ऐसे जगह जहां कुरान की शिक्षा दी जा रही है, वहां ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा, बंद करके रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार तत्परता दिखाए, न्याय करे इस बच्ची के साथ, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित है तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। और जो रैकेट काम कर रहा, मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश एटीएस लगती है इसमें और उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर होती है तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, बहुत सी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इसलिए अभी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है नवाब साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सरकार से कहें कि इसकी तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराए और मुंबई में जो रैकेट काम कर रहा है, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और जो भी पुलिस अधीक्षक है अंबेडकर नगर या डीएम है, उनको कार्रवाई के लिए कहा जाए, बच्ची की सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार से संभव हो हर तरह की मदद मुहैया कराए। प्राइमा फेसी तत्काल इसकी आवश्यकता, क्योंकि इसकी जिंदगी आज भी असुरक्षित है। आज भी बच्ची कह रही है कि मेरे जान को खतरा है। एसपी और यहां तक कि एसओ इसके बयान दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। सीओ दबाव दे रहे हैं, एसपी दबाव दे रहे हैं, जिला प्रशासन दे रहा है। मतलब तोड़ने का प्रयास हो रहा है कि इस बेटी को किसी भी तरह से उस जो भी आरोप लगा है उसका ध्यान दूसरे तरफ ले जाए। बिल्कुल नवाब साहब, इन तमाम बातों पर क्या कहेंगे आईपी सिंह साहब ने? इन्होंने जी एक शेर है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, आने पाए सरहद पे न रावण कोई, काट लो हाथ उसके जो आगे बढ़े, छूने पाए न सीता का दामन कोई। ये काम आपको करना है, सरकार आपकी है, ये असलियत है। सरकार हमारी है। हमें बड़ा अजीब सा लगता है अभी आईपी सिंह साहब अभी आपके सामने, आंखों के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने इस बात को बहुत ही मतलब इस बात को कह रहे थे, कितने अच्छे अंदाज में कहे थे कि आपकी सुनी कहा जाती है, आप है क्या, मतलब इस तरीके कह रहे। और अभी यही कह रहे थे, अब मैं ये क्या कहना चाहते हैं, और अभी कह रहे नवाब साहब से कहेंगे कि अपनी सरकार से कहिए कि वहां ये कह दे, ये कह दे, ये कह दे। हम तो कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम का संज्ञान ले सरकार, इस प्रोग्राम का ये उत्तर प्रदेश का पार्टी सर्वश्रेष्ठ चैनल है, इसको संज्ञान लेना चाहिए, इंडिया न्यूज का संज्ञान लेना चाहिए, इस शो का संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार को देख रही है और आप जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जनता समझ रही है। नवाब साहब ये बताइए, सवाल उन्होंने बड़ा पूछा, इसका जवाब दीजिए। आप सवाल से क्यों भाग रहे हैं?
बताइए कि इस बेटी के इस पूरे मामले में आपका पुलिस प्रशासन क्यों सहयोग नहीं कर रहा है? अगर आप मानते हैं इसके साथ गलत हुआ है, बताइए क्या आपने कोशिश की उन पुलिस वालों से बात करने की? हम इनकी बात और बच्ची की बात पहुंचाएंगे और बच्ची को पूरा वहां का मालूम है बम्बई में कहां पर क्या है, बच्ची बताएगी और अगर रैकेट है तो पकड़ जाए और उसमें समझ लीजिए कि हम जो है पूरे तरीके से साथ हैं और उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। ऐसी अगर जो हरकतें करते हैं भारतवर्ष में रहने के बाद, यहां वो पैदा हुए हैं तो हमें सबसे पहले भारत की रक्षा करना है, भारत को हमें देखना है। लेकिन ये जो है, ये हमारे पी सिंह जी बैठे, ये भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की रक्षा नहीं करते। 65 जवान हमारे हिंदू भाई हमारे शहीद हो गए, वहां को पाकिस्तान वालों ने मार डाले, खत्म कर दिए, गर्दनें काट ली। और आप जो रहेंगे, आप कहते हैं क्या पाकिस्तान क्या बदला लिए, काहे का बदला लिए? आप नवाब साहब रुकिए, हिम्मत ही नहीं बदला ले रही। शिवानंद द्विवेदी आपकी राय क्या कहेंगे? आप पूरी चर्चा के अब हम आखिरी दौर में है, क्या कहेंगे? इसमें मूल जो बात है, अभी बात आई कि वहां पे और भी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं थोड़ा सा फैक्ट पे आ जाऊं तो केरल में वहां की क्या कहा जाता है, अपराध अभिलेख ब्यूरो के उन्नत लीगल स्टडीज के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में ये तथ्य निकल के आया है कि 2007 और 2008 इसी तथ्य के आधार पर शायद 2009 में वहां के कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि 2530 और 2167 लड़कियां गायब हुई हैं, लापता हुई हैं। उनके अभिभावकों को पता है कि किसके साथ गई हैं, लेकिन अभी वो लड़कियां कहां रह रही हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नहीं पता है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर मान लीजिए लड़कियां जा रही हैं, गायब हो रही हैं, लेकिन सोर्स तो पता चल रहा है कि एक समुदाय को चिन्हित करके लड़कियों को ले जाया जा रहा है, लेकिन उनको इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, इसको अगर हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक संदेह की सुई, अगर केरल में ऐसे मामले आ सकते हैं तो एक संदेह की सुई तो उत्तर प्रदेश में जाती है कि हो सकता है कि जो संगठन, हो सकता है बहुत बड़ा संगठन ना हो, या हो सकता है सीमा पार से हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है। ऐसे एकदम से नकार देना और इसको शादी ब्याह के मसले में, इश्क मोहब्बत के मसले में लाके छोड़ देना, जबकि बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये गलत है। दूसरी बात, ये बीजेपी के जो नेताजी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि वो 4 लड़कियों के साथ ऐसा करेंगे, हम उससे ज्यादा लड़कियों के साथ करेंगे। मैं इसकी घोर निंदा यहां पे करता हूं। ऐसा कोई इस तरह के बयान मुझे नहीं लगता बीजेपी में कोई जिम्मेदार व्यक्ति दे पाएगा। मैं इसकी निंदा करता हूं। यहां पे मेरी ये टिप्पणी है कि इस तरह के बयान नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए क्या लव जिहाद इस शब्द का आप समर्थन करते हैं? देखिए, लव जिहाद शब्द का समर्थन की बात नहीं है, ये कोई समर्थन और विरोध की बात ही नहीं है। मसला ये है कि क्या सुनियोजित तरीके से कोई ऐसी मुहिम 10, 20, 50, 100 लोगों के संगठन द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि जिहाद का तो कम से कम स्वीकार्यता सबके अंदर है कि एक जिहाद नाम की मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत कि इस्लाम या एक धर्म को प्रसारित करने बंदूक की नोक पे किया जा रहा है। तो इसको स्वीकार करने में भला क्यों हम परहेज करें कि बंदूक के बल पे अगर हम किसी को इस्लाम को बुलवा रहे हैं तो इस तरह के हथकंडे नहीं अपना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको स्वीकार करने में इतनी दिक्कत होनी चाहिए। जी आईपी सिंह साहब, क्या आखिरी सवाल आपसे, क्या लव जिहाद है तो आप क्या कर रहे हैं? लव जिहाद की पुष्टि 1996 से होती है और जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम हो रहा है, मैं समझता हूं कि जो देश में तमाम राज्य सरकारें हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, इन सभी जगहों पर जो इस तरह की कार्रवाई चल रही है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन लगे हुए हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए और जो भी ये घृणित कार्य हो रहा है इनके खिलाफ जो भी सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, जो भी उसके संज्ञान में जो बातें आती हैं, निष्पक्ष भाव से, अगर गलती है तो सरकार को निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी बहन यहां बैठी हुई है, अगर इसने कहा कि अमुक व्यक्ति उसमें था और वहां इस तरह का नेक्सस है, इस तरह का रैकेट काम कर रहा, वहां इतनी हमारी बहन बेटियां फंसी हुई हैं, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं और गंभीरता से इसको लेंगे और निश्चित रूप से हमारी बहन बेटियों को न्याय मिलेगा। जी
रेणु, आपकी प्रतिक्रिया आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, देख रहा है। हम सोच रहे हैं जो लड़कियां बेटा जोर से थोड़ा जोर जो वहाँ पे कुछ सारी लड़कियां फंसी हैं, हम सोच रहे हैं उन लोग को वहाँ मुक्ति से बाहर निकाला जाए। बहुत सारे लड़कियां, वो लोग बोलते थे और इसके पहले बाहर भी थी लड़कियां, इसके पहले भी, और हम लोग यहाँ पे बैठे बंदी बना के बाहर वही 2 बार रूम खुलता था। एक बार इस्लाम वो पढ़ाने के लिए, कुरान पढ़ाने के लिए, एक बार जब आदमी लोग आते थे बलात्कार करने के लिए, हमेशा 24 घंटा जब आते थे, रात में 2 बजे 3 बजे रात में आते थे कट्टा बंदूक लेके, तब वही 2 बार रूम खुलत रहा खाली। बस बुरखा पहना के वो कुरान पढ़ाया जाए हमेशा 2 घंटा 3 घंटा जो पढ़ावत रहे हैं बंदी बना के। जी, एक बड़ी बात ये कह रही है, इनका कहना और भी ऐसी कई लड़कियां मुंबई में फंसी हुई है। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि शासन इस पूरे मसले पर जरूर संज्ञान ले। अगर ऐसा है तो रेणु से पूछताछ करें और जरूर अगर कुछ ऐसा है तो उसकी जांच की जाए। नवाब साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम तो यहाँ है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम तो इसके मतलब पूरा इंटरेस्ट लेके और बच्ची के साथ में जो भी संभव होगा वो कराएंगे। लेकिन हमें बड़े हैरत की बात है, हमारे समझ ही भी नहीं आता, हमारे समझ के ऊपर है कि ये एनपी सिंह साहब जो है, इनको ये शायद नहीं मालूम, हम बता दें कि यहाँ पर सरकार जो है बीजेपी की है, इनकी सरकार है। और भारत के अंदर क्या हो रहा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये पकड़ सकते हैं हम उत्तर नवाब साहब। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जरूर, जो बच्ची कह रही है कि इस तरह की और भी लड़कियां हैं, अगर है ऐसा तो इस पूरे मसले को देखा जाए, गंभीरता से इस पर संज्ञान लिया जाए। नवाब साहब, नहीं आता क्या है ABCD इनकी समझ में नहीं आती, हमारे नहीं समझ में आती इनकी ABCD। जी, यासिर अब्बास साहब, आपका फाइनल कमेंट इस पूरी चर्चा में। देखिए, जहां तक ये पूरी चर्चा की बात है, बहुत अच्छी चर्चा कराई आपने, मगर इसका जो फाइनल कमेंट है वो यही है कि इस पर सर से सर जोड़ के इस मसले का हल निकालने की कोशिश है, क्योंकि किसी न किसी रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद जो है वो अपने पैर पसार रहा है। और इस वक्त हम ये ना देखें कि यहाँ किसकी सरकार है, वहां किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, प्रदेश में किसकी सरकार है। इस वक्त आपसी रंजिशें खत्म करके, आपसी भेदभाव खत्म करके इस वक्त हमें उस तय तक जाना होगा, उस कहां से ये जो है पानी सोते से फूट रहा है, हमें जड़ तक जाना होगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहां से हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और शिवानंद दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुक्कल नवाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आईपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेणु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल प्राइम टाइम में आज इतना है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार लव जिहाद नाम से जिस तरह से अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कड़े कदम उठाने होंगे ताकि कोई भी, किसी भी धर्म का कोई भी शख्स इस तरह की हरकत ना कर पाए। बहरहाल आज प्राइम टाइम में इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जिद सच की।